हरियाणा की सियासत में एक ऐसा शख्स है, एक ऐसा नेता है जिसके साथ दुश्मनी महंगी पड़ती है। उस नेता का पिछले 22 साल के दौरान एक भी विरोधी नहीं बन पाया है, एक भी विरोधी पनप नहीं पाया है, एक भी विरोधी पैर नहीं जमा पा रहा है। जी हाँ, हम बात कर रहे हैं केंद्रीय मंत्री राव इंद्रजीत की। अहिरवाल के सबसे बड़े नेता राव इंद्रजीत के खिलाफ जहां 10 साल तक भूपेंद्र हुड्डा ने पूरी ताकत के साथ विरोध किया, उनको सियासी तौर पर खत्म करने की साजिश रची, उनके खिलाफ बड़े नेताओं को खड़ा किया गया, लेकिन राव इंद्रजीत का कुछ नहीं बिगड़ा और राव इंद्रजीत के खिलाफ खड़े होने वाले नेताओं का ही सियासी नुकसान हुआ। भूपेंद्र हुड्डा की वजह से राव इंद्रजीत को बेशक बीजेपी ज्वाइन करनी पड़ी, लेकिन 8 साल के दौरान कोई भी नेता भूपेंद्र हुड्डा की पूरी सह के बावजूद राव इंद्रजीत का कुछ नहीं बिगाड़ पाया। राव इंद्रजीत के खिलाफ पिछले 22 साल के दौरान मुख्य तौर पर 5 नेताओं ने काम किया। कैप्टन अजय सिंह यादव, राव नरेंद्र सिंह, राव नरवीर सिंह, राव दान सिंह और अभय सिंह यादव। यानी अहिरवाल की पॉलिटिक्स में ये 5 बड़े ऐसे चेहरे हैं जो राव इंद्रजीत के खिलाफ खड़े हैं, लेकिन इनमें से कोई भी शख्स राव इंद्रजीत के खिलाफ अपनी वो पोजीशन नहीं बना पाया जो एक पूरे अहिरवाल को कवर करने के लिए जरूरी थी। भूपेंद्र हुड्डा ने कैप्टन अजय यादव को, राव दान सिंह को और राव नरेंद्र सिंह को, तीनों को ही राव इंद्रजीत के खिलाफ प्लेस किया, उनको पूरी ताकत दी और उनको ये कहा कि अहिरवाल में राव इंद्रजीत को बिल्कुल कमज़ोर करना है। लेकिन हो गया उल्टा। राव इंद्रजीत तो सारे संघर्षों को झेल गए, लेकिन राव नरेंद्र सिंह 2014 और 2019 में लगातार चुनाव हार गए और उनका कहीं कोई नाम लेवा नहीं बचा। राव दान सिंह भी 2014 का चुनाव हार गए और उनको समझ में आ गया कि राव इंद्रजीत का विरोध करना उनकी सियासी सेहत के लिए ठीक नहीं होगा, इसलिए उन्होंने राव इंद्रजीत का विरोध छोड़ दिया और इसलिए वे 2019 में विधायक बन गए। कैप्टन अजय यादव वैसे तो 7 बार के एमएलए रह चुके हैं, अहिरवाल के बड़े नेता माने जाते हैं, लेकिन वो सिर्फ रिवाड़ी तक सीमित हैं। पूरे अहिरवाल में वे राव इंद्रजीत का कभी मुकाबला नहीं कर पाए। कैप्टन अजय यादव को भी राव इंद्रजीत के विरोध की कीमत चुकानी पड़ी और वो 2014 में चुनाव हार गए और 2019 में उन्हें अपने बेटे को मजबूरी में टिकट देनी पड़ी और उनकी जगह उनके बेटे चिरंजीव राव विधायक बने। यानी भूपेंद्र हुड्डा के लिए काम करने वाले तीनों ही नेता कैप्टन अजय सिंह यादव, राव दान सिंह और राव नरेंद्र सिंह राव इंद्रजीत का कुछ नहीं बिगाड़ पाए, बल्कि उल्टे इनका ही सियासी नुकसान हुआ। अब बात करते हैं पिछले 8 साल की बीजेपी सरकार की। बीजेपी के लिए भी राव इंद्रजीत एक चुनौती बने हुए हैं। मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर के साथ राव इंद्रजीत की नहीं बनती है, दोनों के बीच 36 का आंकड़ा है, इसलिए मनोहर लाल खट्टर ने भी राव इंद्रजीत को कमजोर करने का पूरा प्रयास किया। पहले कार्यकाल में राव नरवीर को मंत्री बनाकर राव इंद्रजीत के सामने खड़ा किया गया। उनकी कोशिश यही थी कि राव इंद्रजीत को कमजोर किया जाए और राव नरवीर को बड़ा नेता बनाया जाए, लेकिन राव नरवीर राव इंद्रजीत के सामने टिक नहीं पाए और हालात ये हो गई कि राव नरवीर को 2019 में टिकट ही नहीं मिली। यानी जिसे मनोहर लाल खट्टर ने राव इंद्रजीत के सामने खड़ा करने का काम किया, उन्हीं राव नरवीर सिंह की टिकट ही कट गई। अब एक नेता बचे हैं अभय सिंह यादव। 2 बार से वो नांगल चौधरी से विधायक हैं और उन्हें मुख्यमंत्री मनोहर लाल का पूरा समर्थन हासिल है। वे राव इंद्रजीत के कड़े आलोचक हैं, कड़े विरोधी हैं, लेकिन राव इंद्रजीत की वीटो पावर के कारण अभय सिंह यादव अभी तक मंत्री नहीं बन पाए हैं। उनकी बजाय राव इंद्रजीत ने अपने समर्थक ओम प्रकाश यादव को मंत्री बनवाया। यानी चाहकर भी न तो भूपेंद्र सिंह हुड्डा राव इंद्रजीत का कुछ बिगाड़ पाए और न ही मनोहर लाल खट्टर कुछ भी उनके खिलाफ कर पाए। इसलिए कहा जा सकता है कि इस मामले में दोनों ही नेता फेल रहे। राव इंद्रजीत की सियासत के सेफ रहने के सबसे बड़े कारण ये रहे कि उनके टक्कर का कोई भी नेता पूरे अहिरवाल में अपना वोट बैंक नहीं बना पाया, अपना असर नहीं बना पाया और अपने समर्थक तैयार नहीं कर पाया। छोटे छोटे बेल्टों के नेता राव इंद्रजीत के लिए खतरा नहीं बन पाए। पहले भूपेंद्र हुड्डा और अब मनोहर लाल खट्टर ने राव इंद्रजीत के खात्मे के लिए अपनी तरफ से कोई कोर कसर नहीं छोड़ी, लेकिन वे राव इंद्रजीत का बाल विभाग का नहीं बिगाड़ पाए। इसलिए अब मनोहर लाल खट्टर ने भी राव इंद्रजीत के साथ टकराव का रास्ता छोड़कर बीच बचाव का रास्ता निकाल लिया है और 2024 के चुनाव तक राव इंद्रजीत को नहीं छोड़ने का फैसला किया है। राव इंद्रजीत बेशक खुद सीएम नहीं बन पाए,
लेकिन यह सच है कि पिछले 4 बार की सत्ता राव इंद्रजीत के कारण ही तय होती आई है। अब देखने की बात यह है कि राव इंद्रजीत 2024 के चुनाव में बीजेपी के साथ खड़े रहेंगे या कुछ और विकल्प का ऐलान करेंगे। ऐसी ही एक्सक्लूसिव खबरों के साथ जुड़ने के लिए खरी खरी के साथ बने रहिए। नमस्कार।